अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको टाइम और डेट के फंक्शंस के बारे में कुछ बताऊंगा जो हम एक्सेल में जो है डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पर पहुँचते रहें। दोस्तों, हम सबसे पहले बात ये कर लेते हैं कि हम डेट और टाइम को लिखते किस तरह से एक्सेल के अंदर जो है। तो हमारे पास जो सेपरेटर हम यूज़ करते हैं डेट के लिए, उसको जो है हम आमतौर पे यानी स्लैश जो है ये हम जो है वो सिंबल इस्तेमाल करते हैं डेट के लिए जो है। और उसके अलावा जो है यहाँ हम जो हाइफन हमारे पास होता है जिसे हम माइनस साइन भी कहते हैं, हम उसको जो है वो यूज़ कर लेते हैं। यानी हमने फ़र्ज़ कर लें आज की डेट लिखनी है तो इस तरह से हम जो है वो डेट लिख सकते हैं। तो वो या तो इसे हाइफन में या फिर देखें वो स्लैश में से ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लिया करेगा जो है। तो ये दो सेपरेटर जो है ये हम डेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो टाइम के लिए हमारे पास सेपरेटर है वो हमेशा हम जो है वो कॉलन इस्तेमाल करते हैं। मसला हमारे पास जो भी टाइम हुआ है वो 6:55 हुए हैं, तो हमारे पास 6 और आगे हम कॉलन लिख के जो है 55 लिख लेंगे। इस तरह से टाइम जो है वो लिखा जाता है एक्सेल के अंदर जो है। तो ये तो हमारे पास जो थे तरीक़ेकार था लिखने का, डेट और टाइम का। इसके बाद हम ये देख लेते हैं हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक का नाम डेट फंक्शन ही है और एक का नाम टाइम फंक्शन ही है। ये दोनों फंक्शन जो है ये क्या काम करते हैं ये हम देख लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो दो फंक्शन है, पहला जो फंक्शन हमारे पास वो डेट का फंक्शन है। जैसे ही आप डेट का फंक्शन जो है वो लिखेंगे तो हमारे पास वो देखें यहाँ पे 2-3 चीज़ें मांग रहा है। वो पूछ रहा है जी आप यहाँ पे जो है वो एंटर कर दें, ईयर एंटर कर दें, मंथ एंटर कर दें और आगे डे एंटर कर दें। तो वो क्या करेगा, वो उसको जो है वो डेट में कन्वर्ट करके लिख देगा। ईयर जो है हमारे पास वो 2019 है, क्योंकि ये प्री बिल्ड फंक्शन है इसका, तो उसने जिस हिसाब से इसे जो है वो मैनेज किया हुआ है वो उसी हिसाब से हमसे पूछेगा। लेकिन बाद में आप इसे हर तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके बाद आप जो है कॉमा हम लिखेंगे तो वो हमसे मंथ पूछ रहा होगा, हम यहाँ पे मंथ जो है वो एंटर कर देते हैं। लेट्स से मंथ जो है हम 10 एंटर कर देते हैं। और उसके बाद हमारे पास डे जो है वो पूछता है कि डे आप एंटर कर दें, डे हम जो है 5 एंटर कर देते हैं। यहाँ पे आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो आप यहाँ पे लिखने के बाद पूरा फार्मूला जो है एंटर प्रेस कर देंगे तो वो इसे डेट के फॉर्मेट के अंदर लिख लेगा। दोस्तों, जब भी हम एक्सेल के अंदर कोई फार्मूला लिखते हैं तो याद रखिएगा हमेशा हमारा फार्मूला जो है वो इक्वल के साइन से स्टार्ट होता है। अभी चूंकि हमने फार्मूलाज के ऊपर इतनी डिस्कशन नहीं की हुई, फिलहाल अभी आप यही याद रख लें कि जब भी हम फार्मूला लिखेंगे तो हमारा फार्मूला हमेशा जो है वो इक्वल के साइन से स्टार्ट होगा। और दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि आपके पास एक्सेल के अंदर जो है बिल्ट इन फार्मूलाज भी हैं, यानी पहले से बने हुए फार्मूलाज भी हैं और आप खुद से भी फार्मूलाज बना के इनके अंदर लिख सकती हैं। ये सारी डिस्कशन हम अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो है वो करेंगे। आज फिलहाल हम अभी डेट की बात करते हैं। तो जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो वो देखें उसे डेट को जो है इस तरह से लिख लेगा। तो अब आप देख लें हमारे पास इस तरह भी डेट को जो है वो फॉर्मेट करता है और इस तरह से भी डेट को फॉर्मेट करता है। दूसरा जो हमारे पास फंक्शन है वो टाइम का फंक्शन है। हम यहाँ पे इक्वल लिखते हैं और जैसे हम टाइम लिखेंगे तो हमारे पास वो टाइम का फंक्शन हमें यहाँ पे दिखाना शुरू कर देगा। अब अगर आप टाइम देखें तो टाइम वो हमसे पूछ रहा है जी आप पहले आवर्स एंटर करें, फिर मिनट्स एंटर करें और फिर सेकंड एंटर कर दें। हम उसे ही कहते हैं जी अभी और जो हमारे पास 6 हैं, आगे हम कॉमा लिखेंगे। यहाँ पे हम जो है वो ये सेपरेटर इस्तेमाल नहीं करेंगे जो हमने कॉलन यहाँ पे इस्तेमाल किया था। यहाँ पे चूंकि हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो फंक्शन हमें जो है वो इसी तरह बता रहा होता है, तो हमने इसी तरह से इसे यहाँ पे लिखना है। आगे हम मिनट्स लिख देंगे। मिनट्स अभी हम फर्स्ट कॉलम कह देते हैं 57 हो गए हैं और आगे हम सेकंड्स लिख देते हैं। सेकंड्स फर्स्ट कॉलम कहते हैं 45 हो गए हुए हैं। तो ये लिखने के बाद जैसे हम एंटर करेंगे तो वो देखिए हमें यहाँ पे जो है वो टाइम एक ख़ास फॉर्मेट के अंदर जो है वो शो करवा देगा। और अगर आप टाइम के अंदर जो है सेपरेटर देखें तो आपका यही कॉलन जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। ये तो हमारे पास फंक्शन थे दो जिनको हम डेट और टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब अगली बात आती है कि डेट हमारे पास दो तरह से लिखी जा सकती है एक्सेल के अंदर जो है। एक को हम कहते हैं स्टैटिक डेट और एक को हम कहते हैं डायनामिक डेट जो है। स्टैटिक डेट और डायनामिक डेट में आपको फ़र्क का पता ही होगा, जिस तरह इन दोनों वर्ड्स के अंदर फ़र्क है वही यहाँ पे डेट के अंदर भी फ़र्क होगा। स्टैटिक डेट जो आपने एंटर कर दी यहाँ पे वो आपकी कभी भी चेंज नहीं होगी। जब भी आप अपनी दोबारा से एक्सेल शीट ओपन करेंगे तो आपको वही मिलेगी जो आपने एंटर की होगी। ये आमतौर पे जब आपने किसी चीज़ की रिकॉर्डिंग करनी होती है तब आप स्टैटिक डेट जो है वो एंटर करते हैं। और जो डायनामिक डेट है ये आपकी जो है वो चेंज होती रहती है। मिसाल के तौर पे आपने अपने एम्प्लॉयज़ की जो है वो एज कैलकुलेशन करनी थी, तो एज के लिए आप जो है वो डायनामिक डेट जो है वो उसका इस्तेमाल करेंगे। उससे फिर क्या होगा कि आपकी जो है वो एज कैलकुलेशन
यानी अगर आपने 1 महीने बाद एक्सेल शीट जो है ओपन की है तब आपको और नज़र आ रही होगी, 2 साल के बाद एंटर किए तब आपको और नज़र आ रही होगी। अगर आप इस तरह की जो है वो अपडेशन चाह रहे हैं, इस तरह की जो है वो डायनामिसिटी चाह रहे हैं, तो फिर आपको जो है वो डायनामिक डेट इस्तेमाल करनी पड़ेगी। पहले हम बात कर लेते हैं स्टैटिक डेट की, जो है कि स्टैटिक डेट जो है हम किस तरह से एंटर कर सकते हैं। स्टैटिक डेट के लिए आप याद रखिएगा कि आप यहाँ पे कंट्रोल और उसके बाद सेमी कॉलन प्रेस करेंगे। ये 2 शिफ्ट जो है शॉर्टकट कीज़ हैं, ये आपको अभी स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ जाएंगी। मैं अभी यहाँ पे प्रेस करता हूँ, ये दोनों कीज़ जो है कंट्रोल और सेमी कॉलन जो है। जैसे ही देखिए मैंने एंटर किया तो यहाँ पे जो है डेट एंटर होगी। अब मैं नीचे वाले सेल में आता हूँ और यहाँ पे मैं जो है वो टाइम, लेकिन ये याद रखिए दोनों स्टैटिक की बात कर रहा हूँ अभी जो है, ये स्टैटिक डेट रहेगी, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। जब भी आप एक्सेल शीट ओपन करेंगे दोबारा 1 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, 1 साल के बाद जो है, तो ये डेट यही रहेगी। अच्छा जी, आप दूसरे जो है वो मैं टाइम एंटर करना चाह रहा हूँ, तो टाइम के लिए याद रखिएगा कि इसी तरह की है, लेकिन आपने शिफ्ट को ऐड कर लेना है, कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद आपने सेमी कॉलन प्रेस करना है, या क्या कॉलन वाली की जो आप कह लें हमने प्रेस करनी है। तो जैसे ही आप ये काम करेंगे तो डेट और टाइम, लेकिन फिर बता रहा हूँ ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों जो है आपके स्टैटिक डेट और टाइम होंगे। ठीक है जी, तो ये भी स्टैटिक है और ये भी हमारे पास जो है वो स्टैटिक है। अब हम बात कर लेते हैं डायनामिक डेट की जो है। तो डायनामिक डेट में जो है वो आपने याद रखना है कि आपके 2 फंक्शंस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं और उनकी मदद से हम जो है वो डेट और टाइम जो है उसको कैलकुलेट करते हैं या वो अपडेट होते रहते हैं। तो इसका अपडेशन का तरीक़ाकार क्या होता है, यहाँ पे तो आपको अपडेट होता नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब कभी आप दोबारा अपने एक्सेल को ओपन करेंगे वो आपके सिस्टम टाइम के साथ उसे कैलकुलेट करते हुए आपका टाइम या डेट अपडेट कर दिया करेगा। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि आप यहाँ पे जो है वो डेट और टाइम कैसे एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 फार्मूलाज हैं, एक आपका जो है वो टुडे का फंक्शन है और एक हमारे पास जो है वो नाउ का फार्मूला है। फंक्शन या फार्मूला बात एक ही है। अच्छा, हम पहले अगर फ़र्ज़ कर लें हमने डायनामिक डेट एंटर करनी है, सिर्फ डेट, टाइम नहीं उसमें एंटर करना, तो फिर हम फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। और मैंने अभी आपको बताया जब भी आपने फंक्शन जो है वो यूज़ करना है तो हमेशा आपका फंक्शन जो है वो इक्वल से स्टार्ट होगा। तो हम पहले जो है फंक्शन लिखते हैं फॉर डेट के लिए जो है, तो उसके लिए फंक्शन है टुडे का। तो आप जैसे ही टुडे जो है यहाँ पे लिखेंगे तो ये हमारे पास फंक्शन लिखा जाएगा। तो अब देखिए इससे आगे वो कुछ नहीं हमसे मांग रहा। जिस तरह अभी हमने ये फंक्शन लिखा था यहाँ पे डेट का, तो उसमें हमसे वो आगे पूछ रहा होता कि भाई आप बताएं, आगे आपने मंथ एंटर करें, आप ईयर एंटर करें, आप डे एंटर करें। तो इस फंक्शन के अंदर देखिए हमसे वो कुछ भी नहीं इनपुट मांग रहा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ब्रैकेट जो है क्लोज करेंगे, पैरेंथेसिस जो है और एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखें आज की डेट उसने यहाँ पे जो है वो एंटर कर दी। अब इस डेट में और इस डेट में क्या फ़र्क है कि ये डेट आप जब भी अपनी एक्सेल शीट ओपन करेंगे यही रहेगी, और ये डेट जब आप अपनी एक्सेल शीट ओपन करेंगे जो उस दिन डेट होगी वही यहाँ पे आपको शो हो रही होगी। ये फ़र्क है आपका स्टैटिक का और डायनामिक का जो है। अच्छा, दूसरी जो बात है, अगर आप अपना जो है एक और फंक्शन हमारे पास जिसमें आप अपना टाइम भी साथ लिखना चाह रहे हैं, डेट और टाइम इकट्ठे लिखना चाह रहे हैं, तो फिर हम जो है डायनामिकली आपने याद रखना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक और फंक्शन है जिसको हम कहते हैं नाउ। तो हम यहाँ पे नाउ का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे। ये हमारे पास देखिए नाउ का फंक्शन है। आप जिससे जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी वो हमसे कुछ इनपुट नहीं मांग रहा। तो हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो अब देखें उसने डेट भी साथ एंटर कर दी है और साथ टाइम भी एंटर कर दिया है। तो ये भी आपका क्या होगा कि जब कभी आप एक्सेल शीट दोबारा अपनी ओपन करेंगे तो ये डेट और टाइम जो है आपको अपडेटेड नज़र आ रहा होगा। अभी आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो टाइम हुआ है वो 7:02 हुआ है। तो मैं अभी कुछ देर के बाद इसको जो है वो क्लोज करके ओपन करूँगा तो ये टाइम जो है वो अपडेट हो चुका होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने और याद रखनी है दोस्तों, वो ये कि ये जो आपने डेट लिख ली हुई है, अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट है डिफरेंट किस्म के जो है। मसलन हमने ये डेट लिखी हुई है, ये वाली डेट लिखी हुई है, ये फॉर्मेट्स आपको पता है हमारे पास यहाँ पे ये जो नंबर फॉर्मेट है इसके अंदर अवेलेबल है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इसके ऊपर जो है बात की थी। तो ये नंबर फॉर्मेट्स जो हैं यहाँ से आप अपनी डेट को जो है वो चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप इसे लॉन्ग डेट में लेके जाना चाह रहे हैं तो वो देखें इस तरह से, तो साथ वो जो है वो डे का नाम भी लिखेगा, मंथ का नाम भी लिखेगा, उसका डे भी लिखेगा यानी नंबर के अंदर जो है, और साथ जो है वो ईयर भी लिखेगा। तो ये आपके पास जो डेट फॉर्मेट है ये लॉन्ग डेट फॉर्मेट है। आप इसे शॉर्ट डेट में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से जो है। और इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारे फॉर्मेट्स हैं जिनमें आप इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। आप आ जाए मोर नंबर फॉर्मेट्स के ऊपर जो है, यहाँ पे आप डेट के अंदर आ जाएं। अब यहाँ से आप देख लें कि आपने किस तरह से इसे लिखना है। यानी ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट्स हैं। आप इसे किसी भी फॉर्मेट के अंदर सिर्फ आप 7 जून लिखना चाह रहे हैं, या आप जो है वो इस तरह से लिखना चाह रहे हैं कि पहले सिर्फ मंथ का नेम आए, आगे उसका डे आ जाए और आगे ईयर आ जाए।
तो लॉन्ग डेट और शॉर्ट डेट में तो आपका जो है वो सारा कुछ एंटर हो जाता है। तो आप अगर डिफरेंट फॉर्मेट यहाँ से लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। मसलन आप यहाँ पे इस तरह से फॉर्मेट लिखना चाह रहे हैं तो ये फॉर्मेट आपका आ जाएगा, या आप इस तरह से जो है फॉर्मेट लिखना चाह रहे हैं, आप ओके कर देंगे तो देखें वो उसको उस तरह से कन्वर्ट कर देगा। टाइम के भी फॉर्मेट हमारे पास काफ़ी सारे हैं, आप उन टाइम के फॉर्मेट्स को जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये टाइम का फॉर्मेट, टाइम के ऊपर आप आके जो है यहाँ से देख लें, हमारे पास ये काफ़ी सारे फॉर्मेट्स हैं। क्योंकि उसने उसे जो है वो टाइम के तौर पे कंसिडर नहीं किया हुआ, इसलिए वो यहाँ पे इसे जो है वो कुछ जो है वो कस्टमाइज़ के अंदर या जनरलाइज के अंदर ले जाता है। लेकिन आप टाइम फॉर्मेट के ऊपर जो क्लिक करके इसे टाइम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसके अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आप देखें वो आपका टाइम जो है वो इस तरह से कन्वर्ट करके आपको शो करवा देगा। तो दोस्तों ये हमारे पास जो है था डिफरेंट तरीक़ेकार थे टाइम के चेंज करने के। अभी अगर आप टाइम देखें तो हमारे पास जो टाइम हो चुका हुआ है वो 7:05 हो गया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम इस जो है शीट को एक दफ़ा क्लोज़ करते हैं और दोबारा इससे जो है ओपन करते हैं, सेव करके जो है हम इसे क्लोज़ कर लेते हैं और दोबारा इसे जो है वो चेक कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट के अंदर डायनामिक के नाम से मैं इसे जो है वो सेव कर लेता हूँ, डायनामिक डेट के नाम से इसे सेव कर लेता हूँ, सेव करता हूँ, ये क्लोज़ होगी। अब दोबारा मैं इसे चलें यहीं से ओपन कर लेता हूँ, हमारे पास ये डायनामिक डेट जो है मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन होकर जब आपके सामने आएगी तो याद रखिएगा यहाँ पे अब आपको जो है वो टाइम अपडेट मिलेगा, क्योंकि डेट अभी चेंज नहीं हुई तो टाइम आपको जो है वो अपडेट मिलेगा यहाँ पे। अब अगर आप यहाँ पे देखें, ये फोकस करें आप, क्या पहले यहाँ पे टाइम था 7:02 जो है, अब यहाँ पे टाइम जो आपका 7:06 हो गया होगा। इसी तरह आपकी ये जो डेट होगी ना ये भी आपको अपडेट होकर साथ साथ मिलती रहेगी। तो यही फ़र्क है आपका स्टैटिक का और डायनामिक का जो है, कि आपका स्टैटिक डेट जो है वो वही रहेगी, टाइम और डेट अगर आपने एंटर की हुई है, और डायनामिक अगर आपने एंटर की हुई है तो वो आपके साथ साथ जो है वो चेंज होती रहेगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी कि ये कैसे सारी काम करती हैं। इसमें एक चीज़ और भी है कि डायनामिक के अंदर अगर आपने कुछ चेंज करना हो तो आप ये कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट जो है वो 2 प्रेस करेंगे तो सिर्फ टाइम आ जाएगा, जिस तरह अगर आप यहाँ पे देखें, और कंट्रोल शिफ्ट 3 प्रेस करेंगे तो सिर्फ डेट आ जाएगी। यानी अगर आपने डायनामिक डेट और टाइम एंटर किया हुआ है जिसमें आपको पता है अलग अलग फंक्शन है हमारे पास जो है नाउ का फंक्शन है और डेट का फंक्शन, टुडे का फंक्शन है। टुडे में सिर्फ आपकी डेट आती है और नाउ में आपका डेट और टाइम आता है। अगर आपने नाउ के फंक्शन के बाद जो है उसमें कुछ चेंजिंग करनी है तो आप कंट्रोल शिफ्ट 2 और 3 की मदद से जो है 2 करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट 2 करेंगे तो टाइम आ जाएगा। जिस तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सिर्फ टाइम आ गया, और कंट्रोल शिफ्ट 3 करेंगे तो सिर्फ डेट आ जाएगी। तो ये भी आप जो है वो शॉर्टकट कीज़ इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की आने वाली इंटरेस्टिंग जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।